मेंटल मैथ कक्षा 7। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मैथ विद हरी सर। आज हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 38 से लेके आगे प्रश्न नंबर 41-42 तक, ठीक है। और इस सीरीज में हम करें एक चर वाले समीकरण या सरल समीकरण भी आप उनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक चर के समीकरण और सरल समीकरण दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखना पूरा, और वीडियो को देखकर आपको बच्चों प्रैक्टिस जरूर करनी है। आइए करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 38 ये रहा आपके सामने। अब देखो प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है। देखो बहुत ही आसान है, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में एक वर्ग की संलग्न भुजाएं दी गई है। वर्ग है बच्चों, ये वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन अब आपको दिखाई दे रही होंगी अलग अलग है, ठीक है। लेकिन सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की भुजाओं की लंबाई बतानी है। अब जब वर्ग की भुजाएं दोनों बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है, तो हम क्या करेंगे, जो भुजाएं दी हुई है 42 घटा 13x बराबर 18x घटा 20, तो दोनों को क्या कर देना है, बराबर रख देना है। दोनों को क्या करना है, बराबर रख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब x को लेके आना है, आपको यहाँ पर लेके आना है बाई तरफ। तो घटा 13x, 18x को भी ले, इधर भी ये घटा का हो जाएगा, और बराबर इधर घटा 20, और 42 इधर जमा, इधर आकर ये घटा 42 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब 18 और 13 अगर हम इनको जो दोनों घटा के हैं, दोनों को इकट्ठा कर लीजिए। 8 और 3 11 का 1 का हासिल 1, 1 और 1 2 3 31 घटा 31x आ गया, और इधर घटा 62 आ गया, ठीक है। घटा से घटा का निशान कट गया, x बराबर 62/31, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि 31 इधर गुणा में था, इधर आकर ये भाग में आ गया। 31 एकम 31, 31 दूनी 62, तो x बराबर आ गया 2, ठीक है। तो भुजाओं की लंबाई बतानी है। तो पहली भुजा यानी कोई ये जो x का मान है ना, इस भुजा में या इस भुजा में किसी में भी रख दो, तो यहां पर लिख देता हूं वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा तो 18, जहां पर x लिखा वहां पे x का मान 2 और घटा 20, ठीक है। 18 दूनी 36 घटा 20, कितना हो बच गया 16। तो ये आपका उत्तर आ गया 16 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है ना, 16 सेंटीमीटर है। ये आपका उत्तर बन गया। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 39। क्या कहता है देखो ये भी बड़ा ही आसान प्रश्न है। प्रश्न कहता है दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है। छोटी संख्या के 6 गुणे और बड़ी संख्या का जोड़ 77 है, ठीक है। तो इसमें दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ ना 7 है, तो हम क्या करेंगे, माना लिख लीजिए, माना छोटी संख्या, इसमें आप छोटी संख्या क्या मान ले, x मान ले, ठीक है। और बड़ी संख्या को y मान ले, बड़ी संख्या को क्या मान ले, y मान ले, ठीक है। अब क्या कहा है इसमें कि देखो प्रश्न, दो संख्याओं का बीच का अंतर कितना 7 है। तो अंतर यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दे तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब कहता है छोटी संख्या के 6 गुणे, छोटी संख्या का 6 गुना। अब ठीक है, छोटी संख्या कितनी है, ये रही x, तो x का 6 गुना, ये 6 से गुणा कर दिया, ठीक है। और बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या क्या y, इसका जोड़ कितना है 77 है। ये समीकरण दूसरा बन गया। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए इसको हल कर देना है। तो पहले y लिखा तो y लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घटा x बराबर 7, और यहाँ पर y के नीचे y आएगा, इतना ध्यान रखना। और यहाँ पर ये x है तो जमा 6x आ जाएगा, और बराबर 77, इस तरीके से, ठीक है। अब क्योंकि दोनों पद एक जैसे है पहले वाले, लेकिन दोनों जमा के हैं, तो हमें अपनी तरफ से एक को बना लो घटा का। ये घटा का बन गया तो ये भी घटा का हो जाएगा, ये भी घटा का हो जाएगा, कट गया ये, तो जमा घटा घटा हो गई। अब घटा 6x और ये घटा 1x, तो घटा 7x हो गई, और इधर 77, ये घटा का ये जमा का। 77 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये घटा का हो गया भाई, ठीक है। तो 70 आ जाएगा, और बड़े नंबर के सामने ये घटा का निशान आ गया तो घटा का आ जाएगा। अब घटा से घटा का निशान काट दीजिए। x बराबर
70 और 7 इधर गुणा में इधर आकर ये भाग में आ गया, तो 7 से इसको काटेंगे, 7 दाई 70, तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया, यानी छोटी संख्या क्या है 10 है। ठीक है, अब इस x के मान को ना आप इस समीकरण में रख लो या इसमें रख लो, आपका उत्तर आ जाएगा। ये एक में रख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान, ठीक है ना, तो y घटा x, x की जगह x का मान रखना है, और 7 इस तरीके से। अब घटा 7 इधर, सॉरी घटा 10 है, बराबर के साथ से इधर आएगा तो जमा 10 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और 10 और 7 कितना हो गया 17 हो गया। अब ये आ गई बड़ी संख्या, ये आ गई छोटी संख्या, तो इधर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, जगह इधर है तो आप देख लेना। छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या है 10 और बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी है वो है 17। ठीक है, ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 40। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूं मैं, ये लो। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है, दो संख्याओं का जोड़ 25 है। दो संख्याओं का जोड़ क्या है 25, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है, दोनों संख्या बताओ। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या है x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, जोड़ दिया हुआ है ना, तो इस जोड़ में से पहली संख्या घटा दो, ये दूसरी संख्या आ जाएगी। अब लिखा उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है। ठीक है, तो ये दोनों को मैं इधर कर लेता हूं इस तरीके से। अब ये दोनों हैं, इसमें मान लो एक संख्या दूसरी से क्या है अधिक है, एक संख्या दूसरी से क्या है अधिक है। अब मान लो हम इसको बना देते हैं अधिक, इस संख्या को अधिक बना देते हैं। ठीक है, इसको बना लो या इसको बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। x, ये घटा x है, इधर लेके आओ, जमा x हो जाएगा, और इधर ये 25 9 इधर जमा, इधर आकर ये घटा का हो जाएगा। 1x और 1x कितना हो गया 2x हो गया, 25 में से 9 घटाओ 16 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान निकालो 16, 2 इधर गुणा में था, इधर आकर भाग में आ गया, 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो पहली संख्या तो है x, यहाँ पर लिख लेते हैं, पहली संख्या क्या है x है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 25 घटा x, यानी 25, सॉरी x नहीं 8 है x लिख दिया, 25 घटा x, x का मान कितना है 8 है, 25 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों 17 आएगा। ठीक है ना, ये आ गया, तो ये आ गया, ये आपका उत्तर बन गया 8 और 17। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 41, ये रहा आपके सामने। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 क्या कहता है, सचिन ने एक मैच में राहुल से दुगने रन बनाए। किसने बनाए दुगने, सचिन ने बनाए, राहुल का तो नहीं दिया हुआ। मान लो, माना राहुल के अंक, माना राहुल के रन, रन है ना, अंक नहीं रन, तो कितने हो गए x, और सचिन के कितने हो गए, सचिन ने दुगने बनाए ना, तो 2x हो गए भाई। उन दोनों के रनों को जोड़ने पर, इन दोनों के रनों को जोड़ ले, प्रश्न अनुसार कर लेता हूं। ठीक है, दोनों के रन जोड़ दिए, ये जोड़ दिया। आगे क्या कहता है, जोड़ने पर उनके रन 2 शतकों से 2 कम रह गए। 2 शतक कितने के होते हैं 200 के होते हैं, इससे 2 कम रह गए, यानी 198 रह गया, 198 बन गया। दोनों को जमा कर दे तो कितना आ गया 198। दोनों के बीच कितने रन बने ये बताना है। 2x और 1x इनको जमा कर लो, अब 3x बराबर 198। ठीक है ना, x का मान निकालना है 198, 3 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा। 3 से 3 छिक 18, 3 छिक 18, तो x बराबर कितना आ गया 66 आ गया। ठीक है, इस तरीके से x का मान आ गया। तो बच्चों x का तो मान आ गया। ठीक है, यानी राहुल ने कितने रन बनाए 66 रन बनाए। ठीक है, लिख लेता हूं, राहुल ने रन बनाए कितने 66। सचिन ने रन बनाए, सचिन ने रन बनाए, कितने बनाए थे 2x, यानी 2 गुणा x का मान आया 66। तो इस तरीके से, तो 2 छिक 12, 2 छिक 12 और 1 13, 132 रन बनाए। ठीक है, ये आपके रन आ गए।
प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है, ये देखो। प्रश्न नंबर 42 भी आसान है। एक टीवी तथा एक पंखे का कुल मूल्य 13,000 रुपये है। टीवी का मूल्य पंखे के मूल्य से 12 गुना है। किसका मूल्य है 12 गुना? टीवी का। ठीक है, पंखे का मूल्य तो नहीं दिया हुआ ना, पंखे का मूल्य हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, माना पंखे का मूल्य, माना पंखे का मूल्य एक्स रुपये, और टीवी का मूल्य जो पंखे का मूल्य है उसका क्या है 12 गुना है। पंखे का तो एक्स है भाई, एक्स का 12 गुना 12x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और दोनों का कुल मूल्य, एक टीवी और पंखे का कुल मूल्य कितना 13,000 रुपये, यानी प्रश्नानुसार इन दोनों को जमा कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया पंखे का मूल्य जमा, ये हो गया किसका, टीवी का मूल्य, और दोनों के मूल्य को जमा कर दिया तो कितना आता है 13,000 आता है। ठीक है, 12x और 1x 13x, इस तरीके से। तो इधर आप डाल दीजिए 13x का मान निकालना, इधर भी काट सकते हैं या इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ गया। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो। ठीक है, तो x का मान आ गया 1000। x क्या था, पंखे का मूल्य, पंखे का मूल्य तो आ गया 1000 रुपये। इसमें तो टीवी का निकालना है, लेकिन अगर पेपर में पंखे का मूल्य दिया हो तो पंखे का मूल्य इस तरीके से आ जाएगा। अब टीवी का मूल्य निकाल लो। टीवी का मूल्य क्या है 12 गुणा x, x है ना, ये x की जगह x का मान रख देना है ऐसे। 12 एकम 12, 12,000 आ गया बच्चों। ठीक है, 12,000 रुपये। तो बच्चों ये वीडियो पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। मिलेंगे हम अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।